अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 35 साल तक की है और अभी तक आपकी कहीं पर भी नौकरी भी नहीं लगी है और ना ही आपके पास कोई काम है, तो ऐसे लोगों को सरकार दे रही है बिल्कुल फ्री में 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर मंथ। इसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो इस प्रकार का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताना चाहूंगा कि जब आप बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आवेदन करते हैं कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा आवेदन करना पड़ता है, यानी कि आपको अपने आप को गवर्नमेंट के एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको 3 बड़े बेनिफिट यहां पर मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही मिलता है कि आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर मंथ आपको सरकार की तरफ से मिलने लगते हैं जब तक कि आप बेरोजगार रहते हैं। और दूसरा बेनिफिट यह रहेगा कि बेरोजगारी भत्ता पोर्टल पर जब आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो वहां से आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों टाइप की नौकरियां ऑफर होने लगेंगी। और जिस भी नौकरी को आप करना चाहेंगे तो उसका आवेदन आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के थ्रू ही कर पाएंगे। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए इसकी जो सबसे बड़ी जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो यह है कि आप कम से कम 10th पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10th पास की मार्कशीट है या फिर आपने इससे ऊपर भी एजुकेशन की हुई है तो मोस्ट वेलकम है आपका इस योजना में हिस्सा लेने के लिए। 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस सरकार की तरफ से चल रही इस योजना की पूरी जानकारी के लिए मैं अभी आपको लेके चलता हूं सिस्टम पर, जहां पर हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस स्कीम के बारे में कि कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और कौन सी वेबसाइट के माध्यम से इसका ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर पाएंगे और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए सरकार की क्या क्या कंडीशंस हैं। चलिए सिस्टम पर चलते हैं और जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। तो अभी हम आ चुके हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट myscheme.gov.in पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पर आ सकते हैं। और अभी हम जानने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में कि सरकार का क्या उद्देश्य है इस योजना को चलाने का। तो यहाँ पे आप उद्देश्य को क्लियरली देख सकते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश कर रहे राज्य के शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये योजना उन लोगों की मदद करती है जो शिक्षित और प्रतिभाशाली हैं लेकिन वित्तीय संकट के कारण सरकारी नौकरियां या अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अभी हम जान लेते हैं इसके फायदे के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला और जो बड़ा बेनिफिट है इस स्कीम का कि आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर मंथ आपको मिलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर इसी के साथ में इस पोर्टल पर आप जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट नौकरियां हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं उन सभी की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है। आवेदन ऑनलाइन ही कर पाएंगे सभी नौकरियों के लिए। और इसी के साथ में श्रेणी, स्थान, विभाग और वेतन के आधार पर नौकरी की खोज की सुविधा भी यहाँ पर आपको मिलती है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो जानेंगे इसकी पात्रता के बारे में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन इसको ले सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कंडीशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और दूसरा उम्मीदवार को कम से कम 10वीं कक्षा उसके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर 10th पास किया हुआ है तो आप इस बेरोजगारी भत्ता में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे। और तीसरी बड़ी यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से कंडीशन है कि उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए, वो किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। और इसी के साथ में जैसे कि शुरू में मैंने आपको अभी बताया था कि 21 साल से लेकर 35 साल के बीच की आपकी एज होना चाहिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि आपकी जो फैमिली की जो इनकम है वो 1 वर्ष की 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इसको आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो है ऑनलाइन ही हो पाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं पर आपको ऑनलाइन करने के लिए लिंक आपको वेबसाइट का मिल जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जो वेबसाइट लिखा हुआ है, इस पर ही आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप इस पॉपअप को हटा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है न्यू अकाउंट, यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप चाहें तो मैं डायरेक्टली इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप यहां पे आ सकते हैं। यहां पे आप न्यू अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे आप कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक जॉब सीकर, एक एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर आप जॉब सीकर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपका जो पेज है रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी कि एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिस पर ही आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको नौकरियाँ दिखाई जाएंगी, प्राइवेट नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ। और उसी के साथ में एक
आप जो ये फॉर्म को जो कंप्लीट कर देंगे तो आपको इसका एक प्रिंट आउट भी निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस पर साइन अप कैसे कर पाएंगे। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना होता है। आधार कार्ड का नंबर बहुत मैंडेटरी है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका यूज़र आईडी बनाएंगे, पासवर्ड आपका मनचाहा लिखेंगे, दोबारा कंफर्म करेंगे एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करेंगे। ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे फिल करेंगे एंड वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बेरोजगारी भत्ता पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक पोर्टल खुल के सामने आ जाता है आपके नाम से, जहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आपका पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। फॉर्म को पूरा फिल करेंगे आपके सिस्टम या मोबाइल फोन के माध्यम से। उसके बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जाएंगे रोजगार कार्यालय में। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो रोजगार कार्यालय होगा वहां संपर्क करेंगे। अपने इस बेरोजगारी फॉर्म को जो आपने ऑनलाइन भरा हुआ था, जिसका प्रिंट आउट आपने निकाला है, उसको आप वहां जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद आपने जो फॉर्म भरा है, आपने जो डिटेल्स फिल की हैं, उनकी वेरिफिकेशन किया जाएगा। जांच पड़ताल होने के बाद ये पाया जाता है कि आप बेरोजगार हैं और आपका कहीं पर भी कोई भी कामकाज नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो बेरोजगारी भत्ता है सरकार सभी को दे रही है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये पर मंथ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने लगेगा। और ये बेरोजगारी भत्ता आपको तब तक मिलेगा जब तक आपका कोई कामकाज या आपकी नौकरी नहीं लग जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।